जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, जनवरी लग चुकी है और आज भी ठंडी कम नहीं है। 8 तारीख हो चुके हैं। साथियों, मौसम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर जीवन में कुछ जिस समय भी जो मिले वो लेकर अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में एक सीख है, यह धम्म अकालिको। इसके लिए कोई कार्य में या समय में आपको बंधना नहीं है, समय सारिणी नहीं है। आप जब भी अच्छे काम करने लग जाओगे वहाँ से आपका पुण्य अर्जन शुरू हो जाता है। पुण्य इसलिए, पाप पुण्य का अर्थ ही यहाँ सर मायने रखता है। सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा। सारी कुशलताएं, अच्छे मंगल कार्य हम लेकर चलें, लोगों का कल्याण की बात बताएं। इसमें मेरा भी हित, मेरा भी कल्याण होगा। अगर मैं अच्छी बातें आप तक पहुंचाता हूं, आपका भी मंगल होता है। आपका मंगल हुआ, उसके बदौलत मेरा भी मंगल होता है। यही सब कुछ बौद्ध धर्म के त्रिसूत्रीय कार्यक्रम है। एक दूसरे पर हम क्या कर सकते हैं? भिक्षुओं को अन्नदान करोगे, वो आपके मंगल की बातें कहेंगे। वो तपस्वी हैं, वो वैरागी हैं, वो त्यागी हैं। उनके जैसा बलिदान हम जैसे लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक पढ़े लिखे की भी कोई जिम्मेवारी होती है अपने समाज के प्रति, अपने मानव समूह के प्रति। इसमें कोई जाति धर्म भेदभाव की कोई बातें ही, कल्पना ही नहीं है। ये सब मानव कल्याण को लेकर निहित बातें हैं। ये इस जाति का, ये इस धर्म का, इस मजहब का है, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। जो मंगल करने वाली बातें होती है वो सबके कल्याण की होती है। जितने भी विश्व के अंदर में मानव जाति आज अस्तित्व में है, अस्तित्व में इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब नहीं है फिर भी हम उनके मंगल कल्याण की बात कर रहे हैं। मगर जो हैं उनके लिए तो प्रथम कर्तव्य अपना बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग उनके प्रति भी सचेत रहें। हमें पाप कर्म ही नहीं करने चाहिए। बौद्ध धर्म के सारे सूत्र इसी पर निर्भर हैं। अगर आपको इस दुख के भवसागर में बार बार नहीं आना है या बार बार जन्म नहीं लेना है, ये बैरियर तोड़ देने हैं, तो वैराग्य की जो बातें कही गई थी उनमें से उन लोगों ने जो अर्जित किया था हमारे लिए रास्ता, वो यही है कि हम सबका मंगल करते चलें, अच्छाई करते चलें, नेकी के राह पर चलें, बुराई से बचते रहें, अपने आप को बचाते रहें। जानबूझकर अपने से कोई गलत बात होने ही नहीं दी जानी चाहिए। वो गलत बातों को वही लोग बताते हैं। चोर इस बात का प्रचार करेंगे कि पहले लोग घरों पर ताले नहीं लगाया करते थे। ये इस तरह होता है। हम अपने जीवन में अनुभवों के जो लेकर चलते हैं बातें, वो बहुत प्रेरक होती हैं, लोगों के काम आने वाली बातें होती हैं। इसीलिए अगर हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का हमें क्या अधिकार है? अंगुलीमाल से जब अंगुलीमाल कहता है कि आज मेरी शपथ पूर्ण होने जा रही है, 999 लोगों की मैंने उंगली काट दी है, ये नन्ही उंगली काट काट कर अपने गले में जो अंगुली माला तैयार की थी, उंगली माला, अंगुलीमाल, नाम भी उनका अंगुलीमाल पड़ गया था। अहिंसक नाम था। लेकिन गलत लोगों के बातों से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर
उसने हिंसक पथ अपना लिया था, और एक गुरु के कहने पर कि तू इतने लोगों की उंगलियां मुझे माला में पिरो कर पहनाना, तब मैं मानूंगा कि तुम सच्चे व्यक्ति हो, बुद्धिस्ट व्यक्ति हो। गलत पथ पे ठेलने वाले हजार होते हैं, मगर अपने दिमाग से हमें सोच कर चलना होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। साथियों, वक्त बुरा बोलकर नहीं आया करता, तो इसके लिए आज हम एक किताब का मैं रेफरेंस देता हूँ। बौद्ध धम्म जिज्ञासा, ये थाईलैंड के द्वारा भारत में एजुकेशन का वहाँ बहुत बड़ा मंडल है ताइवान का, वो किताबें बनाता है, छपवाता है, अपने खर्चे पर भारत में दान करता है। ये बिक्री की किताबें नहीं है, ये मैंने काफ़ी भीमनगर में और बहुत से जगहों पर इसका वितरण किया है इन किताबों का, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज दुनिया में इस्लाम धर्म इसलिए फैला कि उनके प्रचारक उन्होंने तैयार किए, क्रिश्चियनिटी इसलिए फैली कि उन्होंने मिशनरीज तैयार किए। आज भारत में बौद्ध धर्म इसलिए कम हो गया है कि प्रचारक कम मिलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ऐसे धर्म हो गए हैं जिन्हें प्रचारक नहीं मिले। जैन, पारसी, सिख अभी ठीक है, उनके प्रचारक हैं, वो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो लोक कल्याण की बातें हैं वो समाज में प्रस्थापित होनी ही चाहिए। लोगों का कल्याण हो, मनुष्यों का कल्याण हो, यही सद्धर्म है और कोई धर्म नहीं है। मानव का मानव से अच्छा रिश्ता हो, ये सारी बातें हमें समाज में चलानी चाहिए, लोगों को दान में मिलनी चाहिए, तो लोग अच्छी दिशा पे चल निकलते हैं। इसमें एक बात कही है कि हमें कुछ कुशल और अकुशल की व्याख्या करनी आनी चाहिए। पहले पता तो चले कि बुरे कर्म जो हमें टालने हैं, अपने जीवन में नहीं करने हैं, तो वो कौन से हैं। यहाँ इस किताब में पृष्ठ 146 पर लिखा हुआ है, प्रश्न 270, 10 अकुशल कर्मे कोणती। 10 पाप कर्मे ज्यांना पाली भाषेमध्ये 10 अकुशल कर्म। तो साथियों, 10 अकुशल कर्मे कोणती हे आपण पाहूया। 10 पाप कर्मे ज्यांना पाली भाषेमध्ये 10 अकुशल कर्मपथ असे म्हणतात, ती अशी आहेत. पहिला, प्राणघात कोणाचाही करणे, हे अकुशल कर्मामध्ये येतो. हिंसाचार, कोणाचा जीव घेणे, जीव कुठलाही असो, कोणताही असो, त्याचे आम्ही हिंसा करणार नाही. प्राणहिंसा, नेत्रानं कोणाला डोळे वटारून पाहणं, हेही हिंसा आहे. आणि आपण जे बोलतो वाचा, याच्यानंही हिंसा गणली जाते, तेही करू नये. कुठल्याही प्रकारे हिंसाचार हे बौद्ध धर्मामध्ये सांगितलेलं आहे की मनुष्याचा तो पाप कर्म आहे. तर प्रथम हे आपण करू नये, याची आपण प्रयत्न करायला पाहिजे की आपल्या हातून असे कुठलेही कर्म घडू नये. अदत्त दाना, जे आपल्याला कोणी दान दिलेलं नाही किंवा आपल्याला हस्तांतर केलेलं नाही, दिलेलं नाही, असा कुठलीही वस्तू असो, ते आपण ग्रहण करू नये, हे याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. न दिलेला कुठलाही दान आपण घेऊ नये. व्यभिचार, ही 3 कायिक पापे होत. कायेनं, वाचेनं, वाणीनं आम्ही कुठलेही पाप कर्म करू नये. असत्य भाषण,
खोटं कधीही बोलू नये, व्यर्थची बडबडी करू नये, लोककल्याणची कोणी बोलत असेल तेच ऐकावे, चहाडी निंदा करू नये, कठोर भाषण बोलू नये, कठोर वाचा, कोणालाही शिवी वगैरे देऊ नये, कठोर बोलू नये, जोर दडपण बोलण्यामध्ये दाखवू नये, शालीन भाषा असावी, व्यर्थ बडबड ही 4 वाचिक पापे होत, वाणी न बोललेली हे सगळे पाप कर्मात मोडतात. प्रद्रव्यासक्ती, 5वा जे शील आहे पंचशीलमधला, की मी सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाणा वेरमणी सिक्खापदं समादियामी, मी कुठल्याही प्रकारच्या द्रव्याचा आपल्या नशेमध्ये राहण्याचा हे सगळं टाळणार आहे. कुठलेही मी नशापान करणार नाही, कुठल्याही द्रवाशक्तीमध्ये लीन होणार नाही, हे सर्व टाळायची शपथ आम्ही घेतो. तथागतांसमोर वचनबद्ध होतो की हे पाप कर्म आहे, हे 5वं अकुशल कर्म आहे, हे मी आपल्या आयुष्यामध्ये कधीही करणार नाही, याची आम्ही शपथ घेत असतो. याच्यापासून आम्ही अलिप्त राहण्याचे प्रयत्न करू, कारण हे सगळे पाप कर्म आहेत, अकुशल कर्म आहेत. याच्यापासून अलिप्त राहण्याची आम्ही शपथ किंवा समजा प्रतिज्ञा घेतो असं आहे. क्रोध कधीही करू नये कोणावरही, प्रेमानं प्रेमाशी राहावे, प्रत्येकाशी आम्ही मैत्री आणि हे प्रेमाचा व्यवहार करावा आपसात असं आहे. कोणालाही कटुवाणी बोलू नये. नास्तिकता ही 3 मानसिक पापे होत. येथे नास्तिकता याचा अर्थ परोपकार करण्यात अर्थ नाही, शील पालन करण्यात अर्थ नाही, समाधीपासून काही लाभ नाही इत्यादी हे विचार जेव्हा मनामध्ये माणसाच्या हावी होतात तेव्हा हेही अकुशल कर्म मोडतो. हॅट्रेडनेस, कुठल्याही धर्माबद्दल अनास्थेवाईक जे म्हणतात, ज्याच्यामध्ये आस्था नाही अशा या बाबी आहेत. मी या देवाला मानत नाही, त्या देवाला, ही व्यर्थची चर्चा आहे. तुम्ही मानत नसाल शांत राहावं, पण कोणाला बोलून इतरांची मने आपण द्रवित करू नये. कोणालाही बोलून कोणाला क्रोध येईल अशी आपण वाणी बोलू नये. शील पालन करण्याचा अर्थ नाही, समाधीपासून काही लाभ नाही इत्यादी विचार हे अकुशल कर्मामध्ये मोडतात. तर आजच्या संदर्भात एवढे हे पाप कर्मे आहेत, आपण टाळायला पाहिजे आणि चांगल्या मार्गावर सतत राहावे, हीच माझी मंगल कामना आहे. सर्वांचे मंगल हो, सर्वांचे कल्याण हो. भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ती सर्वदा. साधु साधु साधु.